नमस्कार साथियों, आज अद्भुत ट्रिक मैं बताऊंगा। मात्र 5 ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। जो कि एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखते हैं इसी 5 चीज़ पर। जो भी एग्जामिनर बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं वो सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी टाइम है और बेस्ट टाइम पर आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हो। आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो इस वीडियो पर क्लिक किए हो। और आपका वीडियो पर क्लिक करने का एक ही मकसद होगा कि हम कॉपी को कैसे सजाए और कॉपी में कैसे लिखे कि बोर्ड टॉपर बने। तो आज सारा डिटेल्स बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों। आपको 5 ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप टॉपर के श्रेणी में जा सकते हो और आपको टॉपर के श्रेणी में जाने से कोई नहीं हटा सकता है। मात्र ये 5 ट्रिक का आपको करना होगा फॉलो। और यही 5 ट्रिक से चाहे आप कमजोर छात्र हो या फिर तेज छात्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कमजोर छात्र हो फिर भी आपका नंबर अच्छा रहेगा और अगर आप तेज छात्र हो फिर भी आपका नंबर में इंक्रीजिंग आएगा, है ना। आपकी नंबर जो है वो बढ़ेगी। तो सबसे पहला ट्रिक मैं बताता हूँ और सबसे पहला रूल जो है वो एग्जामिनर का कहना है कि रोल नंबर, रोल कोड और सिग्नेचर सही ढंग से होना चाहिए छात्र का। अगर रोल नंबर, रोल कोड, सिग्नेचर आपका सही नहीं है तो आप कितना हूँ अच्छा से आप लिखोगे तो आपका कॉपी में नंबर नहीं दर्शाया जाएगा, जिस कारण से आपका नंबर जुटेगा ही नहीं, तो फेल के श्रेणी में चले जाओगे। दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, नंबर उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो वो दूसरा है। दूसरा का कहना है पहला पेज में काट पीट नहीं करना है। बिल्कुल पहला पेज जो आप लिखे उसमें काट पीट नहीं करना है, क्योंकि पहला पेज देख करके ही आकर्षित होते हैं आपके प्रति टीचर और आपके प्रति आकर्षित होकर के पहला पेज देख करके और सारा पेज का नंबर बैठा देते हैं। इसलिए पहला पेज में गलती से भी गलती नहीं करना है, वरना आप टेंशन में आ जाओगे। तो अब मैं बताता हूं आपको तीसरा ट्रिक जो कि लागू करना है आपको। कॉपी में प्रश्न को क्रमबद्ध लिखे, उत्तर आप क्रमबद्ध दे। कई छात्र ऐसे करते हैं कि पहले उत्तर दे देते हैं पहला का, उसके बाद एक ही बार उत्तर देते हैं 15 का। वैसे से एग्जामिनर जो होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिस कारण से आपका नंबर काट लिए जाते हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है कि पहला के बाद एक ही बार लास्ट वाला का उत्तर देना है। सबसे पहला का उत्तर दें, उसके बाद दूसरा का दें, उसके बाद तीसरा का दें। इस तरह से अगर आप उत्तर देते हो, भले ही आपको नहीं आता है लेकिन फिर भी अगर इस तरह से उत्तर देते हो, इससे आपका एग्जामिनर जो होते हैं वो आपके प्रति अग्रेसिव होते हैं और आपका नंबर नहीं काटे जाते हैं और आपको पूरा नंबर दिए जाते हैं। अब मैं बताता हूं अगला बात जो कि सटीक है और थोड़ा सा ये साफ साफ दिखने के लिए। प्रश्नों का उत्तर पॉइंट में दे, हर एक पॉइंट का उत्तर पॉइंट बाय पॉइंट बना करके दे, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत न हो। क्योंकि पॉइंट पर जाकर के डायरेक्ट उस पॉइंट के बारे में और उस पॉइंट के मुताबिक नंबर आपको दे सके, इससे कॉपी को एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में परेशानी नहीं होती है। तो इससे भी आपको नंबर बढ़ सकते हैं। फिर आपका पांचवा नियम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी प्रश्न का जवाब दे। प्रश्न कोई भी हो उसका जवाब आप दे, कोई भी प्रश्न को आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि अगर आप जवाब दे देते हो तो किसी न किसी तरह से उस प्रश्न का आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप जवाब ही नहीं देते हो तो फिर नंबर मिलेगा कैसे। अगर मान लिया जाए कि आपको 15 सवाल में 13 सवाल का जवाब आता है, 2 सवाल का जवाब नहीं आता है, तो 2 सवाल को आप कुछ ना कुछ लिख दे, खाली छोड़िएगा तो 2 सवाल में कुछ भी ऐसे भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर उसे भर देते हो तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बात ये रहा कि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो फिर भरना कैसे है। तो इस चैनल में जाइए, उस तरह का भी वीडियो डला हुआ है, उसे भी देख